एक शहर था जहां लड़कियों पर बहुत अत्याचार होता था। वहां कोई भी कुछ बोल नहीं पाता था। उस शहर में कुछ लोग लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर बेच देते थे और उनकी तस्करी करते थे। वहां एक मुख्य अपराधी था जिसने पहले ही 100 लड़कियों को बेच दिया था। अब उसे और 100 लड़कियों की जरूरत थी। वो यही सोच रहा था कि किसी भी तरह और 100 लड़कियों का इंतजाम करना है और उन्हें बाहर भेजना है। उसने अपने गुंडों को बुलाकर साफ कह दिया कि तुम लोग जहां से भी सको मेरे लिए बस और 100 लड़कियां ढूंढ कर लाओ। शहर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल या कॉलेज भेजने से भी डरते थे। कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी और अत्याचार होते थे जो बयान भी नहीं किए जा सकते थे। एक बार कॉलेज की 3 लड़कियों में से एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। ये देखकर बाकी की 2 लड़कियां बुरी तरह रोने लगी। वे रोते रोते चीख रही थी कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमें इस नरक से बचा सके। तभी एक रात एक घर में एक लड़की अपने माता पिता के साथ सो रही थी। अचानक 4-5 गुंडे उस घर में घुस आए और लड़की को जबरदस्ती उठाने लगे। जब उसके माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो गुंडों ने पिता का गला दबा दिया और उसकी माँ को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि माँ के सिर से खून बहने लगा। वे गुंडे उस लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे थे। तभी उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक गुंडे के हाथ पर जोर से काट लिया। गुंडे का हाथ छूटते ही वो लड़की वहां से जान बचाकर भागी। वे 4-5 गुंडे हथियार लेकर उसके पीछे दौड़े और चिल्लाने लगे कि अगर ये हाथ आ गई तो इसे जान से मार देंगे। लड़की सुनसान सड़क पर बदहवास दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आसपास के लोगों ने अपनी खिड़कियों से ये सब देखा, लेकिन गुंडों के खौफ से कोई भी आगे नहीं आया। सबने डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और अंदर छिप गए। वो लड़की उस काली रात में उन दरिंदों के सामने बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं उस रास्ते के किनारे चुपचाप खड़ा था, तभी अचानक दूर से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो एक लड़की थी जो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागी चली आ रही थी और रोते रोते कह रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। वो लड़की भागते हुए सीधे मेरे पास आई और उसने मुझसे मदद मांगी। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। मैंने बिना डरे तुरंत उसे अपने पीछे खड़ा किया और पूरे हौसले के साथ कहा, तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, अब मैं देखता हूँ कि किसमें इतना दम है जो तुम्हें हाथ भी लगा सके। तभी वे सारे गुंडे हथियार लहराते हुए मेरे सामने आ पहुंचे। वे मुझे आंखें दिखाते हुए धमकी देने लगे, अगर अपनी भलाई चाहता है तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे यहीं जान से मार देंगे। उनका ये बोलना था और मेरा खून खौल उठा। मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली और गरजते हुए कहा, इस लड़की को छूना तो दूर, अगर इसकी तरफ कदम भी बढ़ाया तो पहले मुझसे सामना करना होगा। और तुम जैसे कायरों के सीने में इतना दम ही नहीं है जो मुझ पर हाथ उठा सके। ये सुनते ही जैसे ही वे गुंडे मुझ पर झपट पड़े, मैंने पलक झपकते ही पहले गुंडे का गला दबोच लिया और उसे हवा में लहराकर जमीन पर दे मारा। वो दूर जाकर गिरा। उसे देखकर जब दूसरा गुंडा मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने उसके चेहरे पर एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि वो वहीं ढेर हो गया और दोबारा उठ नहीं पाया। तीसरे गुंडे ने जब आगे बढ़ने की हिमाकत की तो मैंने उसकी छाती पर एक ऐसी करारी लात मारी कि वो सीधे हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरा। इसके बाद मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने एक और गुंडे का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर बिना रुके ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो मुक्के इतने जबरदस्त थे कि उसके मुंह से खून बहने लगा। वो दर्द के मारे चीखने लगा और मुझसे भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरे दिल में उन दरिंदों के लिए कोई रहम नहीं था। मैंने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब बचे थे आखिरी के 2 गुंडे जो डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। मैंने बाज की तरह झपटकर उन दोनों का गला एक साथ अपने हाथों में जकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उन्हें जमीन से ऊपर उठाकर सीधे दीवार से सटा दिया। वे दोनों दीवार पर लटके हुए तड़प रहे थे। मैंने उनकी तरफ गुस्से से लाल आंखें करके कहा, आज तुम जैसे दरिंदों की वजह से ही हमारी बहन बेटियों को रात में घर से बाहर निकलने में डर लगता है। तुम जैसों की वजह से ही लड़कियों पर इतने जुल्म और अत्याचार होते हैं। आज मैं तुम दोनों को यही जिंदा गाड़ दूंगा और इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। उन सबको उनका सही सबक सिखाने के बाद मेरा गुस्सा शांत हुआ। मैं पलटा और उस सहमी हुई लड़की के पास गया। वो अब भी डर से कांप रही थी। मैंने बहुत ही शांत और भरोसेमंद आवाज में उससे कहा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ इस दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं जो तुम्हें हाथ भी लगा सके। उस लड़की का हाथ थामकर बहुत ही प्यार और सुकून से बोला, चलो अब गहरी रात हो चुकी है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सुरक्षित छोड़ आता हूँ। वो लड़की भी मुझ पर पूरा भरोसा करके मुस्कुराते हुए मेरे साथ चल पड़ी। रास्ते में उसका डर दूर करने के लिए मैंने हंसते हुए उससे कहा, मैंने तो तुमसे कहा ही है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें छू भी सके। तुम बस बेफिक्र होकर चलो।
जब मैं उसे उसके घर के पास लेकर आया तो मैंने शालीनता से बाहर ही खड़े रहकर उससे कहा, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। मैंने उसे घर के अंदर जाने को कहा, लेकिन मैं खुद अंदर नहीं गया। जैसे ही उस लड़की ने अपने घर का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, तभी अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे ही वो अंदर गई, उन गुंडों के बाकी साथियों ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया और धड़ाम से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। वे गुंडे अंदर चिल्लाकर कह रहे थे, अब इस बंद कमरे में तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बाहर खड़े खड़े जब मैंने देखा कि दरवाजा अचानक इतनी तेजी से बंद हो गया, तो मैं समझ गया कि अंदर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं उसी पल अपनी जादुई ताकत से वहां से गायब हुआ और सीधे घर के अंदर जा पहुंचा। अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक गुंडे ने उस लड़की का गला दबोच रखा है और उसके माता पिता की गर्दन पर चाकू लगा हुआ है। अपनी आंखों के सामने ये देखते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने पलक झपकते ही उस गुंडे का हाथ पकड़ लिया। मेरी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वो गुंडा दर्द से कराह उठा और चिल्लाने लगा, छोड़ छोड़, मेरा हाथ छोड़। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए पूरी तरह से बांका कर दिया। हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाहट से पूरा कमरा गूंज उठा। मेरा गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। मैंने उसी हाथ से उस गुंडे के चेहरे को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे की चमड़ी को ऊपर तक खींच लिया। वो दर्द और खौफ से बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरे इस चेहरे की चमड़ी को आज के बाद इस दुनिया में कोई नहीं देख पाएगा। आज मैं तुम जैसे पापियों के इस साम्राज्य और नामो न निशान को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये देखकर जब बाकी के 2 गुंडे मेरी तरफ झपटे, तो मैंने एक साथ उन दोनों की गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली और उनके गलों को इतनी जोर से भींचा कि वे दोनों तड़पते हुए वहीं ढेर हो गए। तभी आखिरी बचा हुआ गुंडा जब मुझ पर वार करने आया, तो मैंने पहले अपने पैर से उसे एक ऐसी जोरदार लात मारी कि वो जमीन पर आ गिरा। फिर बिना एक पल गवाए मैंने उसका गला दबाकर उसे भी वहीं खत्म कर दिया। सारे गुंडों का सफाया करने के बाद जब वो लड़की रोते हुए अपने माता पिता के गले लग गई और पूरा परिवार एक दूसरे को सुरक्षित पाकर भावुक हो गया, तब मैंने सोचा कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है। जब उस लड़की ने रोते हुए शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तब तक मैं वहां से चुपचाप गायब हो चुका था और रात के अंधेरे में कहीं दूर निकल गया था। सुबह होते ही वे सभी लड़कियां एक जगह जमा हुईं, जिन्हें हीरो ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। कॉलेज के एक कोने में बैठकर वे सब आपस में बात कर रही थीं। उन्होंने एक सुर में कहा, इस दुनिया में सचमुच कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो देवदूत की तरह आकर मासूमों की जान बचाते हैं और काम पूरा होते ही हवा में गायब हो जाते हैं। वे न तो कोई नाम चाहते हैं और न ही कोई तारीफ। इसके बाद एक दूसरी लड़की अकेली सड़क से जा रही थी। तभी एक साइको आदमी वहां आया और उसने जबरदस्ती उस लड़की के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। उसने लड़की को गाड़ी में डाला और वहां से तेजी से गाड़ी चलाते हुए निकल गया। रास्ते में वो मन ही मन सोच रहा था, आज रात होते ही इस लड़की को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इस शहर से लड़कियों का नामो निशान मिटा दूंगा। वो आदमी गाड़ी रोककर लड़की को अपने उस सुनसान घर के अंदर ले गया, जहां उसने पहले से ही 4-5 लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। उसने इस लड़की को भी उनके बीच फेंक दिया और बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें अभी नहीं काटूंगा, बस रात होने का इंतजार करो। रात होते ही तुम सबको एक एक करके काट डालूंगा। आखिरकार रात हो गई। वो साइको आदमी जैसे ही एक लड़की को काटने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हीरो ने लात मारकर उस कमरे का मजबूत दरवाजा तोड़ दिया। गुंडा कुछ समझ पाता उससे पहले ही हीरो ने झपटकर उसका हाथ दबोच लिया और उसके हाथ से वो धारदार हथियार छीन लिया। इसके बाद हीरो ने उसी हथियार से एक झटके में उस साइको का एक हाथ काट दिया। सजा दी कि रूह कांप जाए। उस साइको गुंडे का एक हाथ काटने के बाद भी हीरो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हीरो ने उसी धारदार हथियार को दोबारा उठाया और बिना कोई रहम दिखाए उस गुंडे का दूसरा हाथ भी काटकर अलग कर दिया। इसके बाद उसने उसके दोनों पैर काट दिए, उसका पेट चीर दिया और उसकी दोनों आंखें चक्षु नोचकर बाहर निकाल लीं। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो हीरो ने उसके शरीर से उसकी किडनी तक बाहर निकाल दी और आखिर में एक जोरदार वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दरिंदे के टुकड़े टुकड़े करने के बाद हीरो ने उसकी लाश के सामने खड़े होकर बेहद गुस्से और गरजती हुई आवाज में कहा, तूने बहुत सी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, बहुत सी लड़कियों को बेरहमी से काटा है। आज तेरी इस दरिंदगी का अंत आ गया है। आज मैंने तुझे ही काटकर खत्म। जब हीरो ने उस साइको को पूरी तरह से मार दिया, तब उसने उन सभी लड़कियों के हाथों की रस्सियां खोल दी और बहुत ही प्यार से कहा कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक यह साइको तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर ऐसे 10 साइको भी मेरे सामने आ जाएं, तो वे सब हवा के साथ उड़ जाएंगे। इसके बाद जैसे ही लड़कियों के हाथों की रस्सियां खुली और उन सब ने हीरो की तरफ देखा, तो पाया कि हीरो वहां से गायब हो चुका था। हीरो वहां पर नहीं था।
सब लड़कियां उसे अचानक गायब देखकर बहुत हैरान हो गईं कि जिस इंसान ने अभी अभी उनकी जान बचाई वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया। तभी उनमें से एक लड़की ने तुरंत न्यूज़ चैनल वाली लड़की को फोन लगा दिया। वो रिपोर्टर लड़की अपनी टीम के साथ वहां आई और उसने लाइव खबर दिखाना शुरू कर दिया। टीवी पर उस साइको को मारने की तस्वीरें और वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए कि एक ऐसा हीरो आया है जो साइको को साइको की तरह ही मार रहा है और किसी भी गुंडे पर बिल्कुल रहम नहीं खा रहा है। वो रिपोर्टर लड़की टीवी पर यही सब बातें बोल रही थी। इसके बाद वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची। पुलिस के बड़े अफसर ने अपनी बेटी को वहां सही सलामत देखा तो उसे गले से लगा लिया और कहा कि बेटी तुझे सही सलामत पाकर मुझे बहुत शांति मिली है और जिसने भी उस साइको को मारा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। तब वहां मौजूद सभी पुलिस वाले भी एक ही बात बोलने लगे कि जो भी हीरो ये सब कर रहा है हम सब भी उसके साथ हैं, क्योंकि वो इन गुंडों का नामो निशान मिटा रहा है। दूसरी तरफ जब बाकी सारे गुंडों ने टीवी पर ये वीडियो देखा तो वे सब बहुत गुस्सा हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये कौन हीरो है जो हमारे आदमी को इस तरह बेरहमी से मार रहा है। वो एक बार हमारे सामने आए तो हम उस हीरो का नामो निशान मिटा देंगे। तभी सब गुंडों ने मिलकर फैसला किया कि हमें तुरंत अपने मेन बॉस के पास जाना ही होगा, क्योंकि अब बॉस ही इस हीरो का फैसला करेगा। जब वो सब गुंडे अपने मेन बॉस के पास पहुंचे और उन्हें मेरा वह वीडियो दिखाया जिसमें मैंने उनके साइको साथी को कुत्ते की मौत मारा था, तो उस बॉस का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने सिगार का धुआं उड़ाते हुए बड़ी बड़ी बातें की और कहा कि इस हीरो का नामो निशान मिटा देंगे, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उस बॉस के हुक्म पर उस काली रात को उसके सारे गुंडे हथियार लेकर एक जगह इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में तलवारें, रॉड और बंदूकें थी और वे सब मेरा शिकार करने के लिए तैयार खड़े थे। पूरे 100 गुंडे थे वे। तभी वहां मेरी एंट्री हुई। मैंने अकेले ही उन 100 गुंडों पर काल बनकर हमला कर दिया। मैंने किसी के मुंह पर ऐसा फौलादी घूंसा मारा कि उसके दांत टूट गए। किसी के सीने पर वार किया तो वो दूर जा गिरा। मैंने किसी के पेट में जोरदार लात मारी तो कोई तड़पने लगा। गुस्से में मैंने किसी का गला दबोचकर चीर दिया तो किसी का कॉलर पकड़कर हवा में उछाल दिया। उन 100 गुंडों को मैंने चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया। ये देखकर उस बॉस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत 400 और खूंखार गुंडे मेरी तरफ भेज दिए। मैंने अपनी ताकत समेटी और उन 400 गुंडों को भी अकेले ही मार गिराया। इसके बाद उसने अपनी सबसे बड़ी फौज यानी 800 गुंडों को एक साथ मैदान में उतार दिया। चारों तरफ गुंडे ही गुंडे थे, लेकिन मेरे अंदर उन मासूमों को बचाने का जो जुनून था, उसके आगे वे सब टिक नहीं पाए। मैंने उन 800 गुंडों को भी अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर में बचे हुए 500 गुंडे और आए, लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं छोड़ा और एक एक करके उन 500 गुंडों को भी खत्म कर दिया। वहाँ दूर खड़ा वह बड़ा बॉस ये सब देख रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने इस रात को 100 लड़कियों को अगवा करके बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन इस अकेले लड़के ने आकर उसकी पूरी फौज को धूल की तरह उड़ा दिया। उसका करोड़ों का बिजनेस और उसका घमंड दोनों टूट चुके थे। मैं सीधा उस बॉस के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो डर से कांप रहा था। मैंने उसे पूरी ताकत से उठाकर ऐसा पटका कि वो सीधे दीवार से टकराया और वहीं पर ढेर हो गया। उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद मैं उस तहखाने की तरफ भागा जहां लड़कियों को कैद करके रखा गया था। वहां सिर्फ वे 100 लड़कियां नहीं थीं, बल्कि कुल मिलाकर 2300 लड़कियां बंद थीं। मैंने अपने पैर से उस भारी दरवाजे पर एक ऐसी जोरदार लात मारी कि वो दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। मुझे सामने देखकर उन लड़कियों की आंखों में उम्मीद और खुशी के आंसू आ गए। मैंने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिया और वे 2300 लड़कियां उस नरक से सही सलामत आजाद होकर बाहर निकल गईं। जब वे 2300 लड़कियां उस कैद से आजाद होकर एक एक करके बाहर निकलने लगी, तब वे सब अपनी जान बचाने वाले को देखने के लिए मेरी तरफ मुड़ी। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही उन सब ने एक साथ मेरी तरफ देखा, मैं पलक झपकते ही वहां से चुपचाप गायब हो गया। मैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए वहां नहीं रुकना चाहता था। तभी उन लड़कियों में से एक ने तुरंत उस न्यूज रिपोर्टर लड़की को फोन करके सारी बात बता दी। खबर मिलते ही वो रिपोर्टर अपनी पूरी मीडिया टीम और पुलिस के एक बहुत बड़े काफिले के साथ सायरन बजाती हुई उस आशियाने पर आ पहुंची। जब पुलिस और मीडिया ने अंदर जाकर उन 1800 गुंडों और उस बड़े बॉस की लाशें देखी, तो उस रिपोर्टर ने सीधे कैमरे पर लाइव आकर पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताया कि इस शहर का सबसे बड़ा और खूंखार विलेन आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसने टीवी पर कहा कि आज के बाद इस शहर में किसी विलेन का नामो निशान नहीं रहेगा और न ही कोई दूसरा अपराधी यहाँ पैदा होने की हिम्मत करेगा, क्योंकि हमारे हीरो ने अकेले ही पूरे गैंग को मिट्टी में मिला दिया है।